वक्त सबको मिलता है जिंदगी बनाने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बनाने के लिए। Hey guys, my name is मोहम्मद काशिफ एंड यू आर वाचिंग योर चैनल ZMAR क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इस लाइव सेशन में एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। और हमने ये भी बताया था जिसे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होगी, एग्जाम्पल हमने बोला था कि आपको अपने से करना है। ओके, अगर इसमें जिसको प्रॉब्लम हुई वो कमेंट करके बता सकता है, वो भी सॉल्व करा देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3.5 पेज नंबर 62 क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम लोगों को बताना है क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर मान लो कि यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले मेमोराइज कर लेते हैं, a1 अपन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 नो सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे? इसे फर्स्ट मान लो, इसे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन हमने इससे अभी बता रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको इससे कंपेयर करना, इसको इससे, इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी हम इससे पहले किस तरीके से कंपेयर करते थे, इसके सामने एरो लगाकर लिख देते थे, इसको इसके सामने। हो सकता है बाय द वे आप लोगों के स्कूल में कोई ना माने तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों जब इस तरीके से लिखेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b1 की वैल्यू डेट इज -3, c1 की वैल्यू डेट इज -3। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद बच्चों a2 की वैल्यू डेट इज 3, b2 की वैल्यू डेट इज -9, c2 की वैल्यू डेट इज -2। अब हम लोगों को कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरीके से करना होगा? रेशियो में कंपेयर करेंगे। अभी रेशियो में कंपेयर करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो a1 अपान a2 क्या है बच्चों 1/3, b1 अपान b2 -3/-9 डेट इज 1/3, ये भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, और बच्चों c1 अपान c2 इज इक्वल टू -3 -2। तो यहाँ से क्या आ गया, a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3, c1 अपान c2 -3 -2 है। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये फॉर्मेट हम लोगों को मिल गया। ये सबको बात समझ में आ रही होगी। तब बच्चों जब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 होता है तो कौन सी इक्वेशन होती है? फटाफट कमेंट करके बताओ कितना, क्या सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा? फटाफट बताओ क्या होगा? फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा बच्चों? नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन है, हेंस linear pair of two variable is have no solution। जब नो सॉल्यूशन है तो बच्चों यहीं से क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों को क्या बताया, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा।
अगर सबको समझ में आए प्लीज आप लोग एक बार यस कमेंट करें ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके कैमरामैन प्लीज, सबको समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके कैमरामैन प्लीज रिमूव ऑल दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, हमने 5 को इस साइड कर दिया तो माइनस में हो गया। 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 था तो 8 को हमने इस तरफ भेज दिया, दैट इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अगर मान लो इस तरीके से आपके स्कूल में आपके टीचर्स नहीं मानते हैं तो जो अभी इससे पहले हमने जो मेथड बताया कि ऑन कंपेयरिंग, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई हो सकता है कुछ लोग ना माने, तो मैं सबकी जिम्मेदारी नहीं लिया हूँ, बट आप सब कुछ सीखते चले, हर तरीका सीखते चले। अगर आपको बोलते हैं ऐसे करना तो वैसे कर लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c2 की वैल्यू डेट इज -5, क्या होगी -5। ओके उसके बाद a2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 3, b2 की वैल्यू क्या होगी 2, c2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों -8। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ये तो वैल्यू आप लोगों को पहले भी बताया गया किस तरीके से निकालना है। ओके तो यहाँ से बच्चों a1/a2 इक्वल टू 2/3, ठीक, b1/b2 इक्वल टू 1/2 और क्या है c1/c2 इक्वल टू -5/-8, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये b1/b2 के इक्वल नहीं है। जब इसके इक्वल नहीं है तो c1/c2 की बात करने की जरूरत ही नहीं है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है बताओ फटाफट कमेंट करके। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, कौन सा सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, हेंस यूनिक सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, जब अगर यूनिक सॉल्यूशन आ जाए तो हम लोगों को किस तरीके से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया था, जितने बच्चे नहीं भी देखे थे आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब देखते चलो, बाद में देख लेना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो डायरेक्टली लिखते हैं बच्चों x y एंड 1, इस तरीके से हमने बताया था। उसके बाद क्या लिखना है b1 b2 c1 c2 a1 a2, लास्ट में क्या लिखना है फिर b1 b2। इस तरीके से हमने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। ओके अब बच्चों b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं क्योंकि मेरे पास इरेज करने का ऑप्शन है। b2 की वैल्यू क्या है 2, उसके बाद c1 की वैल्यू क्या है -5 और c2 की वैल्यू डेट इज -8। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों a1 की वैल्यू क्या है 2 है और a2 की वैल्यू क्या है डेट इज 3। फिर b1 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है बच्चों 2। इस तरीके से हमने बताया था कि नहीं बताया था आप लोगों को, जितने लोग देखे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, आ रही होगी बातें, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करना है, उसके बाद हाँ वहाँ पर हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या है x, तो हमने बताया था पहले x लिखो, उसके बाद इस ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करो, 1 का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -8। उसके बाद हमने बताया जब नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करो तो सबसे पहले यहाँ पर साइन माइनस की 2 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -10, तो -10 इन ब्रैकेट।
ओके, उसके बाद इक्वल की साइन, यहाँ पर देखो बच्चों y है तो y लिखेंगे, y अपान, अब इस ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज -5 इंटू 3 दैट इज -15, तो -15 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों जब नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर -8 और 2 दैट इज -16, क्या होगा -16, ओके, इक्वल टू, अब बच्चों देखो यहाँ पर 1 है, x और y और 1 लिखे थे तो लास्ट में 1 लिखेंगे। उसके बाद अब इस ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 2 2 जा 4। जब बच्चों नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बताया, यहाँ पर माइनस लिखो और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 3। तो बच्चों देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करोगे प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये देखो -8 + 10 दैट इज 2 + 2 आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखते हैं। -15 + 16 दैट इज 1 + 1 तो 1 लिखते हैं। 4 - 3 दैट इज 1। उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों कि इस इक्वेशन को x वाले को इससे कांस्टेंट वाले से कंपेयर करो, फिर y वाले को भी कांस्टेंट से कंपेयर करना है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x/2 = 1/1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x/2/1 होगा, डेट इज x = 2। y को जब करेंगे तो y/1 = 1/1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, y = 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गई बच्चों, x और y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। और मान लो किसी बच्चे को हमें चेक करना है कि क्या हमारी वैल्यू सही आई है कि नहीं सही आई है, तो ये x और y की वैल्यू जो भी आई है इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप पुट कर दोगे, जो भी RHS = LHS आ जाएगा, RHS = LHS आ जाएगा, तो इसका मतलब आप लोगों की वैल्यू क्या है, सही है। अगर आप लोगों को प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग एक बार यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ आप सब लोग एक बार यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और संडे को क्लास लेनी थी, वाकई लेनी थी, पूरा मूड था, लेकिन सैटरडे को ही तबीयत नहीं सही थी, तो सैटरडे को आप लोगों ने हालात मेरे देखे होंगे, पढ़ाने का जो है एनर्जी थी वो कुछ अलग लग रही थी आप लोगों को। हाँ, तो होता है कभी कभी तबीयत, लेकिन फिर भी मैंने सैटरडे को कोशिश किया आने का। संडे को भी पूरा मूड था लेकिन कुछ दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई थी। ओके, सबको समझ में आ गया। प्लीज़ कैमरामैन रिमूव दिस। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है, 3x - 5y - 20 3x - 5y = 0 था, तो इक्वल के बाद 0 था, तो हमने 20 को = 20 था। बुक में एक बार आप लोग थोड़ा समझो, 3x - 5y = 20 था, तो 20 को इस साइड लेफ्ट साइड भेजा तो माइनस में हो गया। 6x - 10y = 40 था, तो 40 को इस साइड भेज दिया हमने इक्वल के, तो माइनस में हो गया। तो उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों, सबसे पहले कंपेयर कर लो, a1x + b1y + c1 = 0 से इसे कंपेयर कर लो a2x + b2y + c2 = 0 से। मैंने पहले भी बता रखा, अगर आप लोगों को स्कूल में कोई किसी भी, सब लोग अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं, मान लो आपके बच्चे स्कूल में नहीं मानते आपके टीचर, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर ये वाला नहीं मानते। ऑन कंपेयरिंग, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड बना लो, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो उसको किस तरीके से लिखेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। मैं बस यहाँ पर इसलिए लिखता हूँ ताकि जगह बच जाए, बाकी आप दोनों तरीका सीखें, ताकि अगर वही ना माने इस तरीके से तो उससे क्या करेंगे भाई, इस तरीके से आप करो, ठीक है। तो a1 = क्या हो जाएगा 3,
और B1 इज इक्वल टू डैट इज -5 और C1 इज इक्वल टू डैट इज -20। और यहाँ से बच्चों A2 इज इक्वल टू डैट इज 6, B2 इज इक्वल टू डैट इज -10, C2 इज इक्वल टू डैट इज -40। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे बच्चों, A1 A2 B1 B2 C1 C2 से कंपेयर करेंगे। अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला तो हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं मिला तो अच्छी बात है, वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो A1 अपन A2 डैट इज 3/6, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, डैट इज 1/2। B1 अपन B2 डैट इज -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। उसके बाद C1 अपन C2 डैट इज -20 -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 22 तो 21 22 जा 40। सब क्या आ गया बच्चों, 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। ओके, सबको बात ये समझ में आ गई। प्लीज़ अगर आप लोगों को इतनी बात समझ में आई तो अब ये आप लोग बताओ, A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। प्लीज़ फटाफट सब लोग कमेंट करके बताओ, ताकि हम लोग को भी लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सब लोग बताओ, सब लोग। क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो यहीं से काम हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। हेंस लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को इतना समझ में आए, प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर आप लोगों को इतनी बातें समझ में आई, ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ कैमरामैन रिमूव दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड और कंपेयर कर लेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये कंपेयर कर लिए। तो यहाँ से बच्चों a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में देखो, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 इक्वेशन फर्स्ट से। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले इसे और छोटा लिखते हैं, a1 इज इक्वल टू 1, ठीक, b1 इज इक्वल टू -3, c1 इज इक्वल टू -7। ओके, उसके बाद a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3, c2 इज इक्वल टू -15। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, ओके, ये आप लोगों को घेरना नहीं है, बस मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए दिखे इसके लिए करता हूँ। ओके, तो अब बच्चों क्या करेंगे, a1 अपान a2 तो क्या है 1/3 कामा b1 अपान b2 डेट इज -3 -3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 1/1 आ गया। c1 अपान c2 डेट इज -7 -15 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7/15। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब a1 अपान a2 b1 अपान b2 के ही इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर c1 अपान c2 की बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरे प्यारे बच्चों a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, तो प्लीज़ आप लोग बताओ कौन सा सॉल्यूशन होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हेंस लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल इज यूनिक सॉल्यूशन।
जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो ये काम बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? हाँ, अब काम बढ़ गया। जब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो अब हम लोगों को किस तरीके से करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने सबसे पहले बताया, आप लिखो x y एंड 1। ओके, उसके बाद बच्चों b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2। ये इतनी बात तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, मेमोराइज हो जानी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इतनी बार मैंने भी करा रखा है तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक, अब b1 की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे -3, b2 की भी -3, तो मैं इसे इरेज करके डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है जिसे ये चीज़ नहीं समझ आती होगी वो एक बार इंट्रोडक्शन देख लेगा। c1/c2 डेट इज -7 -15, a1/a2 डेट इज 1 and 3, b1/b2 डेट इज -3 -3। उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों? यहाँ पे वेरिएबल x है तो x, उसके बाद इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई डेट इज -3 -15 माइनस प्लस 3 5 जा 3 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज 15 + 15। जब नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया यहाँ पर पहले माइनस लगाओ, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज +3 7 जा 21। ओके, उसके बाद इक्वल, फिर यहाँ पर y तो y लिखेंगे। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये -7 और 3 डेट इज -21। उसके बाद जब नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले तो बच्चों माइनस लगाएंगे, -15 -15 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -15। उसके बाद इक्वल, यहाँ पर बच्चों 1 है तो 1 लगाएंगे, ऊपर का 3 नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का -3 में डेट इज -3। फिर बच्चों नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने से पहले ही माइनस लगेगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज -9। ओके, x/, ये तो आप लोगों को दिख रहा है। ओके, 45 -21 डेट इज x इज इक्वल टू 24। क्या आएगा? 20x/24। ठीक, इक्वल टू y। ये देखो बच्चों, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +15 तो -21 और +15 डेट इज -6 इक्वल टू, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? +9 तो ये क्या हो गया? 1/6। क्या हो गया? +6। अब बच्चों हमने क्या बताया था? x वाले को इस कांस्टेंट से और y वाले को भी इस कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे ताकि हम लोगों को x और y की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ पे बच्चों लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ऐसा नहीं कि मैं बस चिल्लाते जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है इतना तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आए अच्छे तरीके से, आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग आगे पढ़ाएं। ओके, तो क्या बच्चों, x/24 इज इक्वल टू 1/6। तो x इज इक्वल टू 24/6। इसका इसमें क्रॉस मल्टी 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 आ गया। और इसी तरीके से y/-6 इज इक्वल टू 1/6। तो y इज इक्वल टू -6/6 दैट इज y इज इक्वल टू -1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू क्या आई? -4। तो यही इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। और जिसको भी चेक करना होगा कि उसका आंसर सही है कि नहीं सही है, तो x और y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेगा तो RHS इज इक्वल टू LHS आ जाएगा। अगर आप लोगों को प्लीज़ ये क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ सब लोग यस टाइप करो। क्या ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया? तो आप लोग यस टाइप करो फटाफट सब लोग। और बाकी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, इतना तो आप लोगों को पता है। और प्लीज़ आप लोग आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट है सबको शेयर किया करें। और दूसरी बात, प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाया करें ताकि और भी लोग जुड़े।
ओके, सबको समझ में आया गया? प्लीज अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्लीज कैमरामैन रिमूव दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों, क्या है? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, फॉर विच वैल्यू ए और बी की क्या वैल्यू होगी जो लीनियर इक्वेशन है उसका क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चीज़ें हैं? इनफाइनाइट के लिए हम लोगों को पता है A1/A2, B1/B2 ना C1/C2, ये सब आपस में सब तीनों रेशियो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और बुक में दिया था 2x + 3y = 7, हमने इक्वल के इस साइड कर दिया, -7 हो गया। और a - b इन ब्रैकेट x + a + b इन ब्रैकेट y = 3a + b - 2 था। तो जो = 3a + b - 2 था बच्चों, हमने पहले इसको इन ब्रैकेट में कर लिया। अब ये पूरा इक्वल में, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट 3a + b - 2 ब्रैकेट क्लोज। समझ आ गई बात? तो इक्वल के इस तरीके हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है? अब मूव करते हैं बच्चों यहाँ से। ये तो हम लोगों को a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 = 2, b1 = 3, c1 = -7। ओके, उसके बाद बच्चों a2 = यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें कंपेयर करना है, वो हमने लिखा नहीं। a1x + b1y + c1 = 0, और इसको a2x + b2y + c2 = 0। ओके, तो देखो यहाँ पर x के बगल में a2 है, तो ये x है, x के बगल में a2, मतलब a2 की वैल्यू क्या होगी, a - b होगी। समझ आ रही बात? उसके बाद b2 देखो y के बगल में, यहाँ पर y के बगल में क्या है, b2, तो y के बगल में क्या है, a + b। ओके, उसके बाद c2 की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा टर्म इन ब्रैकेट एंड माइनस के साथ, 3a + b - 2। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है? a1 a2 c1 और a2 b2 c2 सबकी वैल्यू सबको क्लियर है, ताकि हम लोग मूव करें। ओके, सबको क्लियर है? अब बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1/a2, a1/a2 दैट इज 2 इन ब्रैकेट a - b, b1/b2 दैट इज 3 इन ब्रैकेट a + b। उसके बाद c1/c2 दैट इज -7 -3a + b - 2। ओके, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2a - b = 3a + b = 7 3a + b - 2। ओके, इतनी बात सबको क्लियर है? तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो, सब लोग टाइप करो, ताकि हम लोग मूव करें। ओके, सबको क्लियर है? अब बच्चों देखो, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करो और इसको इससे कंपेयर करो। इससे पहले हम लोग इसको इससे करते थे और इस वाले को इससे करते थे, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सब तो आपस में इक्वल है, तो इसको इक्वल लिखकर क्यों ऐसा करेंगे, ताकि हमें x, a और b की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाए। क्या है, आसानी से फाइंड हो जाए। तो 2a - b इन ब्रैकेट = 3a + b इन ब्रैकेट। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a + 2b
ये 3a माइनस 3b, सबको दिख रहा है? इसको मैं आगे लिख लेता हूँ। तो 2a ये 3a माइनस हो जाएगा, तो 2a माइनस 3a इक्वल टू माइनस 3b और ये माइनस 3b और ये 2b इक्वल के उधर जाएगा, तो माइनस 2b माइनस 5b और ये a माइनस में, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। a इज इक्वल टू क्या आया बच्चों? 5 आया। a इज इक्वल टू क्या आया? 5, सॉरी a इज इक्वल टू 5b आ गया। अब इस 3a अपान a प्लस बी 7 3a प्लस b माइनस 2 को इसको इससे कंपेयर करेंगे, इक्वल लिख कर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। मैं रुको, इस इतना तो मैं इरेज कर सकता हूँ ना, a1 अपान a2 की ही तो वैल्यू है, ठीक है। ओके, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे लिखेंगे इक्वल 3a प्लस बी इक्वल टू 7 इन ब्रैकेट 3a प्लस बी माइनस 2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 7a प्लस 7b इज इक्वल टू 9a प्लस 3b माइनस 6। ओके, तो 7a माइनस 9a 3b ये 7 माइनस 7b माइनस 6। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस 2a और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस 4b माइनस 6। ओके, तो हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस 2a प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, इसे इक्वेशन थर्ड बना लो। कौन सी इक्वेशन बना लो? थर्ड नहीं, थर्ड इसको बनाओ और इसे फोर्थ बना लो। अब इसमें अगर 2a की जगह a की वैल्यू पुट कर दे 5b, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 इंटू 5b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। और ये क्या हो जाएगा? इसे भी मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। समझ में आ रही ना बात? अच्छा चलो लिख देते हैं यहाँ पर, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, ये a इज इक्वल टू 5b आया था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माइनस 2 इंटू 5b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6, डेट इज माइनस 10b प्लस 4b इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये प्लस माइनस माइनस डेट इज माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1 आ गई। अब इस b की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 5b, तो b की वैल्यू क्या है? a, तो डेट इज a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। समझ में आई बात? अगर इतनी आप लोगों को बात समझ में आई, प्लीज आप लोग यस टाइप करो। ओके, सबको समझ में आया? तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा था कि a और b की ऐसी क्या वैल्यू होगी ताकि ये जो इक्वेशन है इसके कंपेयर से इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। क्या मिले बच्चों? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। तो बच्चों इस इक्वेशन में अगर a की वैल्यू 1, सॉरी b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 पुट करें, a की वैल्यू b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 पुट करेंगे, तो ये क्या मिलेगा हम लोगों को? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। एक बार आप लोग खुद एक बार ये पुट करके वैल्यू यहाँ पर चेक कर लेना। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आई बात? अगर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 5, सॉरी b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 5 अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे, जब इस दोनों इक्वेशन को
रेशियो के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे आप, तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ओके बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया ये, तब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज कैमरामैन रिमूव दिस। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड बच्चों, उसमें लिखा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। के की ऐसी क्या वैल्यू लेंगे जो लीनियर इक्वेशन आप लोगों को गिवन है 3x + y = 1, 2k - 1 इन ब्रैकेट x + k - 1 इन ब्रैकेट y = 2k + 1। तो 2k + 1 को हमने इधर इक्वल के इधर किया, माइनस में हो गया इन ब्रैकेट के साथ, +1 को इक्वल के इस साइड किया, माइनस में हो गया। तो कह रहा है कि के की ऐसी क्या वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू लेंगे जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन मिले। मतलब जब हम कंपेयर करें उसके बाद हम लोगों को नो सॉल्यूशन मिले। तो बच्चों नो सॉल्यूशन के लिए फॉर नो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे सेकंड बनाएंगे और कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। ओके, और इसको a2x + b2y + c2 = 0। ओके, इसे कंपेयर कर दिए। उसके बाद फॉर नो सॉल्यूशन के लिए हम लोगों के पास क्या इक्वेशन है कि a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इंक खत्म हो गई क्या? ओके, तो अब बच्चों क्या करेंगे, a1 की वैल्यू क्या है 3। ओके, उसके बाद b1 की वैल्यू डेट इज 1 और c1 की वैल्यू आप लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। c1 की वैल्यू क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ। इस इक्वेशन फर्स्ट से देखकर बताओ c1 की वैल्यू क्या होगी। ओके, वेरी गुड। c1 की वैल्यू क्या है, -1। क्या है बच्चों, -1। अब बच्चों a2 की वैल्यू कंपेयर करेंगे a2। तो बच्चों देखो a2 इस इक्वेशन में क्या है, x के बगल में, तो इस इक्वेशन में x का है x के बगल में क्या है 2k - 1। ओके, उसके बाद b2 इस इक्वेशन में क्या y के बगल में, तो y के बगल में क्या है इन ब्रैकेट k - 1। समझ में आ रही ना बात। c2 की वैल्यू क्या है इन ब्रैकेट -2k + 1। इतनी बात सबको समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर इतनी बात सबको समझ में आ रही है अच्छे तरीके से तो आप लोग यस टाइप करो, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब बच्चों क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1/a2 से, डेट इज 3 इन ब्रैकेट 2k + -1 ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। उसके बाद b1 b2 1/k - 1 इन ब्रैकेट, उसके बाद c1 c2 डेट इज -1/-2k + 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ओके, अब बच्चों यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 2k - 1 इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/k - 1 इक्वल टू 1/2k + 1। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेते हैं, के की वैल्यू निकल जाएगी। आप चाहो इससे भी कंपेयर कर सकते हो, आप चाहो तो इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। आप किसी को किसी से भी इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग की 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इतना। अब बच्चों क्या होगा, क्रॉस ब्रैकेट में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आप लोग यहाँ से देख लो। तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेट इज 3k - 3 इक्वल टू,
फिर 1 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डेट इज k माइनस 1। तो बच्चों 3 के 2 के इधर आएगा तो -2k माइनस 1, ये 3 प्लस में हो जाएगा, डेट इज 2k। k की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2 होगी। k की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि k की वैल्यू क्या ऐसी पुट करे कि क्या आ जाए, हम लोगों के पास नो सॉल्यूशन मिल जाए। तो बच्चों k की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में आप लोग 2 पुट करेंगे तो आप लोगों को नो सॉल्यूशन ही मिलेगा कंपेयर करने पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लीज़ सब लोग यस टाइप करो और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके ओके, सबको समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, कैमरामैन रिमूव दिस। ओके, तो अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो थर्ड है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसको हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है। तो कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोगों ने सीख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो भी हम लोग सीख चुके हैं, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड, और इसे क्या मान लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद सबसे पहले बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे पहले कर लेते हैं। ओके ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। तो बाय फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मैं इक्वेशन सेकेंड इस बार चूज करता हूँ, इक्वेशन सेकेंड से करते हैं। तो बच्चों 3x, ये 2 4, ये -2y इधर भेज देंगे, -2y, ठीक। x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 माइनस 2y। ओके, ये चीज़ आ गई। अब इससे हम लोग इक्वेशन थर्ड बना लेते। क्या बना लेते बच्चों, इक्वेशन थर्ड। और इस इक्वेशन सेकंड हम लोगों ने सॉल्व किया, स्टार्ट किया सॉल्व करने। तो पुट किस में करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट क्या, 8x की वैल्यू क्या, 4 माइनस 2, 1 मिनट यहाँ बाई 3 होगा ना, बाई 3। ओके, 2y बाई 3। उसके बाद क्या है बच्चों, प्लस 5y इक्वल टू 9। ओके, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो। अगर इतनी बात सबको समझ में आ रही तो यस टाइप करो। ओके, तो अब बच्चों इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 4 में है 8 32, उसके बाद ये 8 प्लस में, ये माइनस में, डेट इज माइनस 8 का 8 2 जा 16y बाई होल का 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 3 के 3 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज वही आएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर 1 है, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज 30y। यहाँ पर प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 9। ओके, अब बच्चों 9 का 3 में 3 का 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से ये 3 को इरेज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 27। 9 3 से 9 में मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लेना, -16 प्लस 30 डेट इज प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा बच्चों 14y। और ये बच्चों 32 के आगे क्या है, इधर ना देखो, इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा 27 माइनस 32 इज इक्वल टू y की वैल्यू यही आएगी ना, 1 मिनट, यहाँ पे 15y होगा, 3 आया था 3 का 5, तो यहाँ पर क्या आया माइनस y आया। ओके, तो अब बच्चों 32 में से 27 निकालेंगे, डेट इज
क्या आएगा 5, हाँ -5। तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 5 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। समझ में आ रही बात इतनी आप लोगों को? इतनी बात समझ में आई ना, y की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। अब मान लो पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5/3, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 5 जा 10/3 डैट इज -6/3 डैट इज x इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2 आई। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग यस टाइप करो ताकि हम लोग मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज़ आप लोग फटाफट यस टाइप करो अगर सबको समझ में आया तो। सबको समझ में आया तो आप लोग यस टाइप करो। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को बच्चों अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है। किससे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ये चीज़ देखो मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ इरेज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या आई थी। x इज इक्वल टू -2 आया है, y इज इक्वल टू 5 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ बच्चों। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो वही चीज़, इसको इससे कंपेयर कर दिए, a1 a2 a3 की वैल्यू लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 8, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू, देखो ये 9 इक्वल के इधर जाएगा डैट इज -9। ओके, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 4, देखो इक्वल के इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड डैट इज -4। तो ये चीज़ आ गई बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या बताया था, मेमोराइज कर लो फटाफट अपने दिमाग में, ठीक है, मेमोराइज कर लो फटाफट। ओके, अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर x, ये y और ये 1, और यहाँ पर b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर लास्ट में b1 b2। तो b1 की वैल्यू क्या है 5 और b2 की वैल्यू 2। तो यहाँ से हम लोग 5 और 2 लिख लेते हैं। आप लोगों को इरेज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद c1 और c2 की वैल्यू क्या है -9 -4, a1 और a2 की वैल्यू क्या है 8 और 3, b1 और b2 की वैल्यू क्या है 5 और 2। ओके, उसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों, ये वेरिएबल x, पहले तो x लिखो और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज -20, प्लस माइनस माइनस, ये -4 है। जब नीचे वाले से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज -18। उसके बाद इक्वल बच्चों यहाँ पर वेरिएबल y तो y, फिर ऊपर वाले से नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज -27। फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले ही यहाँ पर लगाएंगे माइनस, और ये -4 और 8 डैट इज माइनस और प्लस -32। ओके, अब यहाँ पर बच्चों 1 है तो 1 लिखेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डैट इज 16। फिर नीचे वाले से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने से पहले ही लगाते हैं माइनस, तो 3 5 जा 15। तो यहाँ से देखो बच्चों अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी प्लस में, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी प्लस में। तो x अपान -2 आ गया, y अपान 32 डैट इज +5 और 1 अपान 1 आ गया। ओके, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे, तो x अपान -2 इज इक्वल टू 1/1, x इज इक्वल टू -2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -2, और y अपान 5 इज इक्वल टू 1/1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने जो किया और एलिमिनेशन मेथड कौन सा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्या दोनों की वैल्यू सेम आई कि नहीं आई? अगर सेम आई है
तो इसका मतलब हम लोगों का आंसर सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बच्चों ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अब बचा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। और क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल ओनली 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग कल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कल करेंगे। तो ये अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करना ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले। आप लोगों को पता है तबीयत बिल्कुल नहीं सही है, उसके बाद भी आप लोगों का लाइव क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोग सैटरडे को जितने बच्चे अटेंड किए थे क्लास उन लोगों को मेरी हालत देखकर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संडे को क्लास लेनी थी, इसी वजह से मैंने कैंसिल किया। आज भी उतनी तबीयत नहीं थी, फिर भी क्लास ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइव का, कल के लाइव में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। बाकी आपको आप सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर चैनल पे आप विजिट करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 3 चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 1 एंड क्लास 10 चैप्टर 4 आल्सो मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर 2 वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, आप लोगों से बोला ही हूँ। Thank you so much for joining this live session. Hope you all are good. Now we will definitely meet tomorrow, inshallah. Thank you so much for joining.